हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हम जनरल क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 14 है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉलेरा इज कॉज बाई अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड ए ट्यूबरकल बेसिलाई, बी विब्रियो कॉलरा, सी प्रोटोजोआ या डी एन अमीबा हिस्टोलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विब्रियो कॉलरा, कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट है। और जो ट्यूबरकल बेसिलाई होती है ये काउ मिल्क के द्वारा फैलता है। एंड एनेमीबा हिस्टोमिल का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेट्रोनिडाजोल होता है। देन सेकंड क्वेश्चन, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली अफेक्ट। दारू पीने से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है, किडनी, ब्रेन, स्टमक या लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लीवर। जो स्टमक होता है, जब तक एल्कोहल स्टमक में रहती है तब तक उस पर्सन को हैंगओवर या उस एल्कोहल का इफेक्ट नहीं आता है। जैसे ही एल्कोहल इंटेस्टाइन में जाती है तब उस एल्कोहल का इफेक्ट शो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इजली। मतलब इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो पेशेंट को ब्लड क्लॉट नहीं होती है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, रेबीज या डायबिटीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता इस डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन खाने से टीथ का कलर है वो येलो हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कॉज्ड बाय द फंगस मलेरिया, एथेटस फूड, फाइलेरियासिस या टाइफस फीवर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथेटस फूड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइलेरियासिस इज ट्रीटमेंट ट्रांसमिटेड बाय एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो, एनाफिलिस मेल मॉस्किटो, क्यूडेक्स फीमेल मॉस्किटो या क्यूडेक्स मेल मॉस्किटो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्यूलेक्स मेल ए फीमेल मॉस्किटो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप कंटेन इस एंटीबॉडी इस नो एंटीबॉडी। कौन सी ब्लड ग्रुप कंटेन में एंटीबॉडी नहीं होती है, ए, बी, ओ या ए बी। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी में एंटीबॉडीज नहीं होती। जैसे अपना हो गया ये ब्लड ग्रुप, एंटीजन, ये एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, ए एंड बी और ओ। तो ए में एंटीजन जो होता है, ए का एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज में बी होती है। और जो बी का एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडीज में ए होती है। और जो ए और बी का एंटीजन है वो ए एंड बी ही रहता है और इसमें एंटीबॉडी नील रहती है। और जो ओ का एंटीजन, ओ में एंटीजन नहीं होता, ओनली एंटीबॉडी होती है। और जो एंटीबॉडी होती है वो ए एंड बी होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कौन सी डिजीज इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा होती है, लेप्रोसी, एड्स, इट्स या रेबीज। एंड हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एड्स डिजीज जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा फैलती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू
वाटर एंड फूड, एयर, टच या पर्सनल कांटेक्ट। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो टाइफॉइड होता है वो वाटर और फूड के कारण होता है, वो भी कंटामिनेटेड फूड के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर द डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। इसमें से कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण फैलती है? कोल्ड, टाइफॉइड, टाइफस फीवर या चिकन पॉक्स। देन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाइफॉइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज। इसमें से कौन सा बॉडी मतलब जो पहले अटैक, कोई भी डिजीज अटैक में कौन सी इम्यूनिटी इसमें मतलब एक्टिव हो जाती है? नेचुरल, पैसिव, आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है किसी भी डिजीज होने में एक्टिव हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। इसमें से कौन सा सेल है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में काम करता है? रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा या वाइट ब्लड सेल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WBC। जो WBC है वो एंटीबॉडी बनाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड और टाइम ऑफ ईयर। मतलब एक साल में कितनी बार हेल्दी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है? 6 और 7, 5 और 6, 3 और 4 या 2 and 3। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 से 4 बार। 3 से 4 बार कोई भी हेल्दी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम इस कौन सी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए होती है? कोलेरा, हीमोफीलिया, कैंसर या सिकल सेल एनीमिया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में ली जाती है। देन वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन 12 में, 7 अप्रैल, 30 अप्रैल या दिसंबर 80। तो बता दें कि 12 में तो हो गया नर्सेस डे, और करेक्ट आंसर है इसका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिलीव द डिस्पनिया द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ द कॉज यूज प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, साइड लाइनिंग पोजीशन या फाउलर पोजीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाउलर पोजीशन, जो डिप्सनिया के लिए काम में यूज की जाती है। जैसे सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही है तो उसको फाउलर पोजीशन दे देते हैं, ठीक हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन पर डे 550 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या 65 ग्राम। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 55 ग्राम एक प्रेग्नेंट वुमेन में रिक्वायर्ड होती है, और प्लस लेक्टेटिंग वुमेन में प्लस 19 ग्राम इसमें ऐड कर देते हैं, तो लेक्टेटिंग मदर में यूज की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्लाइकल कोड वीक प्रेगनेंसी। जो फंडस एट द लेवल ऑफ, हमारा जो फंडस है वो मतलब अम्लाइकल के लेवल में कब आता है? कितने वीक में आता है? 16 वीक, 20 वीक, 24 वीक या 28 वीक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 वीक में फंडस अम्लाइकल के लेवल में आ जाता है। हाँ, 16 वीक में मिड वे बिटवीन प्यूबिस एंड सिम्फाइसिस, मतलब ये हो गया अपना एक वुमेन का स्टमक,
एंड 16 वीक में ये हो गया प्यूबिक, ये होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इसके बीच में होता है 16 वीक में। 24 वीक में होता है एटा अम्बिलिकल कॉर्ड, और 28 वीक में होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के हल्का ऊपर, मतलब एट द जंक्शन ऑफ लोअर 1/3 या अपर 2/3 बिटवीन द अम्बिलिकल एंड सिम्फाइसिस प्यूबिक। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में टोटल वेट गेन कितना होता है? 7 से 8 किलो, 8 से 10 किलो, 7 से 8 किलो, 10 से 11 किलो, 13 से 14 किलो या 15 से 16 किलो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 से 14 किलो वेट गेन होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल एट द एज। कौन से एज में बेबी का वेट डबल होता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 12 मंथ। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ में बेबी का वेट डबल होता है एंड 12 मंथ में ट्रिपल होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम बर्थ ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर एंड 3 ईयर टू 5 ईयर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्फेंसी जो होती है 1 मंथ से 1 साल तक रहती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। इसमें से डिहाइड्रेशन का साइन कौन सा नहीं है? सन कैन आई, मतलब जो आई धस जाती है अंदर, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाती है स्किन की, मतलब जो नॉर्मल होती है 2 to 3 सेकेंड में, मतलब स्किन पिंच करके खींचते हैं और वापस अपने पोजीशन में आ जाती है 2 to 3 सेकेंड में। तो उसकी जो टाइमिंग होता है वो 3 सेकेंड से अब बढ़ जाता है, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड या 6 सेकेंड बढ़ जाता है। तो लूज ऑफ इलास्टिसिटी, डायूरेसिस, पसीने आना, या डिप्रेस्ड फोंटेनल, जिसका फोंटेन एंटीरियर फोंटेनल वो डिप्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन में पसीना क्यों आएगा? पसीना नहीं आते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर कंटेंट फॉर ORS एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा ORS का कंटेंट नहीं है? सोडियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, इसके जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट के जगह में क्या आता है? सिट्रेट कंटेंट में रहता है। और जो सोडियम क्लोराइड का जो कंटेंट कितना होता है? 2.6 ग्राम होता है ग्राम पर लीटर। एंड जो शुगर होता है अपना, शुगर होता है 13.5 ग्राम पर लीटर। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 1.5 ग्राम पर लीटर। एंड क्लोराइड जो होता है वो 2.9 ग्राम पर लीटर होता है। तो टोटल जो होता है 20.5 ग्राम पर लीटर इसमें पाया जाता है। देन अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और सिट्रेट, ये चीज़ें पाई जाती है। और जो इसका कंटेन होता है 75 mm ऑफ मोल, मतलब 75 मोल पर लीटर, 75 मोल पर लीटर होता है। और सोडियम का भी 75 मोल पर लीटर होता है। एंड जो क्लोराइड होता है उसका 65 मोल पर लीटर होता है। देन जो पोटेशियम होता है इसका 20 पर लीटर होता है। एंड जो क्लोराइड होता है उसका जो सिट्रेट होता है उसका 10 मोल पर लीटर होता है। तो टोटल होता है 245 मोल पर लीटर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द malnutrition आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। द मोस्ट कॉमन माल न्यूट्रिशन में कौन सा है? पेरी वेरी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस या क्वासियोरकर।
तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, मेरास्मा और क्वासियोरका, ये तीनों तो एक ही चीज़, ये तीनों तो एक ही चीज़ हो जाती है। क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो क्वासियोरकर में आती है और एनर्जी होती है वो मेरास्मस में लॉस होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेरी। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉज ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द डे एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन बाद हम ओरल पिल्स खा सकते हैं? 7 डेज, 7 डेज, 5 डेज या 10 डेज। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 डेज के अंदर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड में खा सकते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो वीडियो में बने रहिएगा नेक्स्ट आगे भी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।